अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और यहाँ पे अदनान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, काफ़ी सारा प्लान था लेकिन वो सब अभी नहीं हो पाया क्योंकि 12 जुलाई की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी मैंने कल की। और ये है पेशावरी नमकीन गोश्त बिरयानी जिसमें मैंने प्याज डाला है और पानी डाला है गोश्त में। अदरक लहसुन डाल के इसको ना बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक तक भी नहीं डाला इसमें ना। तो बस तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। फ़ीवर मेरा परसों ख़त्म हो गया था, यानी 11 जुलाई को। लेकिन इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि मेडिसिन खा खा के और कुछ ना खा के तो बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस एक मोटिवेशन थी। तो यहाँ पे मटन बॉईल कर रही हूँ मैं, ताकि इसके साथ जो है ना कुछ सालन तैयार कर लूँगी घर के लिए दोपहर के लिए। यहाँ से केक बनवाया है और इसमें जो है ना अंडे फेंटे और मैदा है, चीनी है, घी, एसेंस, उसके अलावा बेकिंग पाउडर। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है ना मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप सारी डिटेल डाल दूँगी इंग्रेडिएंट, तो वो आप देख लीजिएगा। जो है मैं सारी चीज़ें जो है ना इसको हफ्सा को मैंने अरेंज करके दे दी थी और हफ्सा ने इसको फिर बीट कर लिया अंडे को, जिस तरह से बनाती हूँ मैं हमेशा उसी तरह से। तो बस एक मोटिवेशन थी कि भाई बर्थडे है तो सेलिब्रेट करनी है और खुशी का मौका होता है, बच्चे भी सीखते हैं इन चीज़ों से, मोहब्बत मिलती है, फैमिली टाइम होता है, तो इसलिए। लेकिन बस अफसोस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सा नहीं कर पाई और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैंने बिल्कुल अजीब सा हो लिया था मेरा ना, बहुत ही अजीब सा हो लिया, समझ नहीं आ रहा था मुझे, कपड़े ना चेंज किया ना कुछ, और थकन बहुत ज़्यादा है, कहीं हिम्मत नहीं है जाने की। यहाँ पे इसकी फ्रॉस्टिंग बनेगी जिसमें मक्खन है और चॉकलेट है, साथ में चीनी है और कॉर्नफ्लोर, ये 4 चीज़ें हैं। इसको मिक्स करेंगे दूध में और बस चूल्हे पे पका लेंगे। देर में केक जो है वो बेक हो गया था और केक जैसे ही बेक हुआ तो उसको ठंडा होना देना है और देर में जो फ्रॉस्टिंग है वो भी रेडी हो जाएगी। और ये देखें ये कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है, बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पे जो गोश्त था वो उबल गया है और पूरा दिन हो गया था मुझे क्योंकि 4-5 दिन से मैं फ़ीवर में थी ना, तो घर भी साफ़ नहीं हुआ था, गंदा था बहुत। तो बच्चों के साथ मिलकर घर की क्लीनिंग की, कपड़े भी मैंने उसी दिन धोए हैं और बस सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि घर की होम मेकर सबसे पहले, फिर बच्चों की तबीयत इसी तरह से ही होती है, सिर्फ इस तरह से नहीं होती कि हमको सिर्फ पढ़ा रहे हैं या खिला रहे हैं। उनको जो हम करते हैं ना बच्चे वो सीखते हैं। अगर हम चीखते हैं तो बच्चे भी चीखते हैं, हम स्लो बोलते हैं तो बच्चे भी स्लो बोलते हैं, हम खुश होते हैं तो बच्चे भी खुश होते हैं। तो सब कुछ घर का जो तरबियत है ना वो माँ की तरफ से जाती है, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने बस ऑयल में जो है सिर्फ ज़ीरा डाला है और गोश्त डाल के उसको बस फ्राई कर लिया है। उसके अलावा कोई स्पाइस नहीं डाला इसमें, हरी मिर्च डाली है। उसको मैं जैसे फ्राई कर लूँगी, जो यखनी है ना उसमें चावल उबाल लूँगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सा, और मेरा था इरादा, पूरा मेन्यू बाकायदा मैंने बनाया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई इसलिए कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। और इसी दिन मैं उठी हूँ, 11 जुलाई को मेरा फीवर रात में उतरा है। अदनान ने सुबह मुझे यानी कि 12 जुलाई को नाश्ता भी नहीं बनाने दिया कि नहीं तुम बाकायदा जो है ना शिवलिंग कर रही हो, नाश्ता भी नहीं बनाओ, जबकि उनको होता है ख़ुद भी कि मैं नाश्ता जो है वो करके जाऊँ ऑफिस। खैर यहाँ पे जो है हो गया है और केक बन गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है इस तरह से पतला। अच्छा, बस काम बिल्कुल मुश्किल हो रहा था ना सारा कुछ, क्योंकि घर का भी साफ़ करना, सारा कुछ किया था माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के साथ मिलके। तो दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था क्योंकि फ़ीवर से उठी हूँ, बुखार था, वीकनेस भी वैसे। तो फिर ना बस जैसे तैसे ही किया था। इसमें आप कुछ भी नहीं लीजिएगा फॉर ग्रांटेड के बहुत ज़्यादा परफेक्शन होती है कुछ होता, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी। एक तरफ से जो है ना इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी मोटी है, एक तरफ से पतली, इस वजह से ये अनबैलेंस हो गया था। इसमें मिल्क डाल दिया है ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और उसकी लेयर्स दे दी हैं फ्रॉस्टिंग के साथ। साथ में वाइट चॉकलेट ऊपर से स्प्रेड किए, ऊपर से हफ्सा ने जो है ना वो बॉल्स लगा दी थी। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हम सबके सरबराहों को महफूज रखे और सबके माँ बाप को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चे होते हैं छोटे
तो उनको इतना नहीं पता होता बातों का, चीज़ों का, नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, प्यार से बात करते हैं, फजूल की अफरा तफरी करते हैं, याशी करते हैं। ज़बरदस्ती करो तो वालिदैन ही करेंगे, वरना हर बंदा ही यूज़ करता है। तो बस दुआओं में याद रखें हमें भी और सबको, कि अल्लाह ताला सारे वालिदैन को सलामत रखे। तो अभी जैसे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है जो एक हफ़्ते से, तो बिल्कुल घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन बच्चे माशाल्लाह फिर भी बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ खाने पीने का तो फिर भी वो नहीं कर पाएंगे ना। नूडल्स बना लेंगे, मैगी बना लेंगे, जूस बना लेंगे, लेकिन हेल्दी फूड्स तो नहीं खा पाएंगे जो माएँ बना के देती हैं। तो इसी तरह से वालिद का भी होता है कि वालिद कमाने जाता है और फिर घर आता है तो पैसे लाता है, तो उसके बाद चीज़ें आती हैं, ग्रॉसरी आती है, यूटिलिटीज़ जाती हैं, घर के किराया और दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो बहुत ही मैटर करते हैं पेरेंट्स, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ऐसी थोड़ी इतना बड़ा दर्जा दे दिया। लिहाजा बस ये इसी वजह से मुझे था कि मैं ये इवेंट ज़रूर सेलिब्रेट करूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़ा मेरे लिए एक इवेंट है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि अदनान जो हैं, अल्लाह ताला हम उन अदनान को हमारे सरों पर सलामत रखे और हमारे सरबराह हैं। इसके अलावा ये कि हमारे लिए ब्लेसिंग है। और ये था कि अम्मी ने कहा कि बाहर से केक मंगाओ, तो पता नहीं क्यों मुझे ख़ुद बनाना अच्छा लगता है कि मैं बनाऊं, जैसा भी बनाऊं लेकिन मैं बनाऊं। तो वैसे ही कि बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी बल्कि नहीं बनाती मैं, लेकिन अदनान के लिए मैं काफ़ी सालों से बना रही हूँ। और मैं कल फेसबुक की मेमोरी देख रही थी, मैं ये देख रही थी कि बहुत सालों से मैं अदनान के लिए ख़ुद ही बना रही हूँ। आप देखिएगा पीछे जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब की, उस पर भी आपने देखा होगा। तो खुशी मिलती है कि बच्चे भी ना फिर वही सीखते हैं ना, जो भी पेरेंट्स माँ बाप करते हैं, दूसरे के साथ देखते हैं, तो उनको भी फिर वही चीज़ें, अगर लड़ाई हो रही होती है तो वो भी लड़ाई सीखते हैं, और अगर प्यार से बात हो रही होती है तो वो प्यार सीखते हैं। इसलिए फिर बच्चों की खातिर सब कुछ, बहुत कुछ करना पड़ता है, और अपना दिल भी खूबसूरत रखना चाहिए, तो रिस्क में इजाफ़ा होता है। प्यार मोहब्बत घरों में होता है तो घर की जो दिल दीवार है ना, वो खुशियाँ बांटती हैं। वो जलाओ, मैं जला रही ओए इधर आओ, इंसान का बच्चा बनो। इधर आ जाओ। वही इसको रख कर आओ आपको। डैडी मैं उधर आ जाऊँ, भाई आपको देखता नहीं था ऐसी जो बेटा ये कह रहा था कपड़ा पड़ा साफ कर बेटा। क्या गिरा? गिलास गिलाते गिलास दूसरा आगे टेढ़े इनके आखिर वही नहीं खत्म हो रहा है। गिरा तो नहीं ना? चलो भाई वीडियो वायरल हो जाएगी मेरी इन बातों से। चलो ये हटाओ। एडी काम कर फैन बंद करके रखो। तुम करो आकर। क्या फैन बंद? बंद ही हो जा रहा है दिमाग। प्लास्टिक इसके लिए तो सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे अदनान ज़बरदस्ती मुझे खिला रहे थे, मैं नहीं खाना चाह रही थी केक ना, कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खाऊंगी कि मेरी मज़ीद तबीयत ख़राब हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं खाओ थोड़ा सा। मैं खाना लगा लेती हूँ। एडी बेचारा सस्ता थैली में
और घर में सालगिरह मनाने की एक वजह और भी होती है मेरी ना, अदनान की स्पेशली, इसलिए कि घर की फैमिली गैदरिंग होती है, तो बच्चे घर को चीज़ों को और हर चीज़ को मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। हफ्सा ने डैडी के लिए कार्ड बनाया था, वो बनाती है जो पपी बनाती है जो टॉम एंड जेरी, वो उसने बनाया था। क्या बनाती है, बियर, आपने देखा है पहले भी। तो बहुत ही खुश हो रहे थे माशाल्लाह देखकर। और बस ये है आज का व्लॉग, खूबसूरत सा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर कर लीजिएगा, लेकिन अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसका बम से पक गया, उल्टी करके बैठा था। मस्त गुंडा 3-4 दिन हो गए इसको बड़े वहाँ पे देखे डैडी स्पून पड़े हैं क्या? जी भाई उसके ग्राउंड में पंखा बंद करना मेरा नहीं ठंडा हो जाएगा ना, तेरा स्पून वाले वाला नहीं है मेरा चावल वाला। पूरा होटल के आसपास पूरा जगह ठंडा